उदयनिधि स्टालिन जैसे व्यक्ति को, जो इस सनातन को कोरोना जैसी महामारी नहीं, क्या है ये राजनीति एक स्टंट होता है। तो वो भी अंतःकरण से अगर उनके हृदय में हाथ रख के पूछा जाए, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की ज़्यादा निंदा कर रहा है तो उसके दिमाग के अंदर वो धर्म ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखना। उनके हृदय में अगर हाथ रख के ये पूछा जाए कि ये जो तुम बोल रहे हो ये सही है, तो ये राजनीतिकरण है। क्या उनके घर में कुल देवी की पूजा नहीं होती होगी? क्या उनके माता पिता की वो पूजा नहीं करेंगे? माता पिता को पूज रहे हैं तो सनातन को पूज रहे हैं, क्योंकि वेद में सबसे पहले माता पिता की पूजा बताया। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करी शुभ जानी। जो कोरोना जैसी महामारी सनातन को बता रहे हैं, मूर्ख हैं, वो अहंकारी हो गए हैं अपने समर्थ के, अपने पैसे बल पावर के चक्कर में। आपकी इस बार इलेक्शन है, आपके यहाँ पर एमपी में इलेक्शन है। बिल्कुल, मातेश्वरी का आशीर्वाद सभी को प्रदान है और जिसको माँ चाहेगी उसको विजय दिलाएगी। आशीर्वाद तो सभी को मिलता है। हम 40 साल से तो 50 साल से देख रहे हैं। पहले 2 पुलिस वाले रहते थे, 2 ही पुलिस वाले मोर्चा संभालते थे, लेकिन इनकी मेहनत को देख के हम पना हो गए। 2:30 बजे रात से हमारे पट खोलने के पहले उपस्थित रहते हैं और दिन रात अपना पसीना बहा के सुरक्षा करते हैं। धन्यवाद के पात्र अगर कोई है तो सबसे ज़्यादा पुलिस डिपार्ट है। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक भगवाधारी संत हैं जी, और आज के समय में हिंदू राष्ट्र को लेकर के, सनातन को लेकर के तरह तरह की बात कही जाती है, इसी सनातन पर लांछन लगाए जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आप ये देख तो रहे हो, माई शारदा के धाम पे इतनी जनता है, तो उन लोगों को ये आके यहाँ देख लें कि ये लोग कुछ भी कहते रहें ना करते रहें, पर जो धर्म है वो तो धर्म तो अचल और अटल है, उसको कोई झुका नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई भी वीर पैदा नहीं हुआ जो सनातन धर्म के अस्तित्व को मिटा दे। ये तो असंभव बात है। क्या है कि ये कुछ भी, और ये स्वतंत्र है जीव, तो कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन उनके बोलने से कोई, आप यहाँ जनता देखो ना कि कितनी जनता है, माँ के लिए कितनी जनता है, माता के लिए, पिता के लिए कितनी जनता है यहाँ पर। और ये तो इसके बावजूद इसी सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प कुछ लोग ले रहे हैं, केवल इसलिए कि वो कोरोना जैसी महामारी से तुलना कर रहे हैं। नहीं, क्या होता है, संसार में हर व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए। ये तो सामने रावण भी स्वतंत्र था, अंत क्या हुआ? महिषासुर भी स्वतंत्र था, अंत क्या हुआ? अहिरावण भी स्वतंत्र था, उसका क्या हुआ? कुंभकर्ण का क्या हुआ? ये भी तो थे ना। आप बताओ ना कितने थे? कंस को देख लो आप, पृथ्वी को उलट पुलट करने की ताकत रखते थे, ऐसा उनका मत था। अंत क्या हुआ? नष्ट हुए ना। लेकिन आप ये बताइए कि अगर उन लोगों को सनातन को समझाना है, कम शब्दों में समझाना है, तो सनातन की महिमा बतानी है, तो क्या कहें? उदयनिधि स्टालिन जैसे व्यक्ति को, जो इस सनातन को कोरोना जैसी महामारी क्या है ये राजनीति एक स्टंट होता है। तो वो भी अंतःकरण से अगर उनके हृदय में हाथ रख के पूछा जाए, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की ज़्यादा निंदा कर रहा है तो उसके दिमाग के अंदर वो धर्म ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखना। उनके हृदय में अगर हाथ रख के ये पूछा जाए कि ये जो तुम बोल रहे हो ये सही है, तो ये राजनीतिकरण है। क्या उनके घर में कुल देवी की पूजा नहीं होती होगी? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उनके माता पिता की वो पूजा नहीं करेंगे? माता पिता को पूज रहे हैं तो सनातन को पूज रहे हैं। पहले तो माता है, फिर पिता है, फिर पूर्वज। अगर वो पूर्वजों को नहीं पूजेंगे, अपने पितरों को नहीं पूजेंगे, अपने गुरु को नहीं पूजेंगे, आपसे पूछ रहा हूँ, उनके घर में कुल देवी तो होगी। उनके माता पिता को अगर जो पूज रहा है तो वो तो सनातन ही हो गया ना। माता पिता को पूजने वाला तो सनातन है, क्योंकि वेद में सबसे पहले माता पिता की पूजा बताया। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करी शुभ जानी। तो माता पिता को जो पूज रहा है वो तो सनातन को ही पूज रहा है, सनातन को मान रहा है ना। क्या आप भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन क्या, हिंदू राष्ट्र सारा संसार ही हिंदू है। केवल आपके कहने भर से लोग मान लेंगे? किसके? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने से नहीं मानेंगे, वो खुद ही मान रहे हैं इस बात को, वो खुद ही मान रहे हैं ना। वो जो हिंदू हो या कोई भी हो इस संसार के अंदर, जो भी पृथ्वी में जन्म लिया है, इस बात को आप मानना कि वो धर्म को धारण किया है। अब ये है कि वो सब सनातनी है या हिंदू हैं, फिर क्या कहेंगे? नहीं, आपको मैं कुछ भी नाम से पुकार लूँ ना, भैया भी कह सकता हूँ, दोस्त भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, रामलाल भी कह के पुकार सकता हूँ। आप किसी के भतीजे हैं, किसी के मामा हैं, किसी के काका हैं, किसी के फूफा हैं, है तो एक इंसान ना। तो संसार में जो आया है वो एक इंसान के रूप में आया है। ये सब हम अपनी राजनीति के कारण अपने कुल में जो है जैसी मर्यादाएं बनी हैं उसको वो सब धारण करते हैं, लेकिन ऐसा पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो धर्म को ना मानता हो। वो अपने रूप से
अब कोई उज्जैन जा रहा है, कोई मैहर आ रहा है, कोई कैला देवी जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भक्तों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम आपको अभी विस्तार से समझाएंगे आखिर इस मंदिर की महत्वता क्या है, कितनी प्रसिद्धि है, क्यों इसको इतना पूजा जाता है, लाखों भक्त आखिर यहाँ पर क्यों आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में उनको क्या मिलता है और क्या पाते हैं। आइए बातचीत करते हैं। शारदे की महिमा एक बार सर से लेता हूँ। शारदे की महिमा कितना मानते हैं? क्योंकि शारदा की महिमा बताने के लायक मेरी औकात नहीं कि मैं शारदा माई की महिमा बताऊं। ये माई हमारी ऐसी है, पूरे जगत को पालनहार है, पूरी जगत की पालनहार है। इसकी हम क्या वर्णन कर दें। जैसे हमारी घर में माँ, आप सबकी माँ, उन सब के ऊपर मान लो ये माँ, यही वर्णन है। देवी हमारी चमत्कारिक है। जो कोई जो अपनी मनोकामना मानता है, आज बरसों से 5 पीढ़ी से हम लोग सेवा कर रहे हैं। आप प्रत्यक्ष प्रमाण हम ही को देख सकते हैं। हम लोगों ने जो मांगा माई ने सब दिया हम। लेकिन इसी सनातन पर, जिस सनातन पर आपको इतनी श्रद्धा है, इसी सनातन पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं और उनको एक कोरोना जैसी महामारी बताया जा रहा है। जो कोरोना जैसी महामारी सनातन को बता रहे हैं, मूर्ख हैं वो, अहंकारी हो गए हैं। अपने समर्थ के, अपने पैसे, बल पावर के चक्कर में, वोट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में सनातन को बताने लगे हैं कि सनातन ऐसा। सनातन ही तो सभी जानते हैं। सनातन, सनों से जो तना आ रहा है उसको कहते हैं सनातन, बाकी कोई कुछ नहीं है। बाद में सब कोई आए। मेरा मानना यही, जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे अपील करूंगा, अपनी माँ को मानिए, अपनी माँ को खुश करिए। आप अपनी माँ को खुश करके इस मंदिर में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको सब मिलेगा। अपनी माँ, बहन, बुआ को खुश नहीं कर पाएंगे तो माई कुछ नहीं देगी। ये माई उसी को देती है जो अपनी माँ को खुश करके आता है। मैं अपनी माँ को खुश रखता हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, ये गुरुजी हैं। अपनी माँ को खुश रखते हैं, हमको सब देती है माई। तो मेरा यही संदेश है, माँ हमारी जिसने हमको पैदा किया है, सर्वश्रेष्ठ वही हमारी माँ है। वो प्रसन्न होगी तो निश्चित रूप से देवी आपको सब कुछ देगी। जय माँ। धाम की, इस धाम की सरकार कितना चिंता करती है? क्योंकि माँ और जो मैहर माँ है, वो शारदा माँ है, वो सबकी चिंता करती है। जो सबकी चिंता करती है उसकी चिंता कौन कर सकता है? ठीक है, वैसे हमारी गवर्नमेंट जो लोग भी है सब चिंता करते हैं, लेकिन जो चिंता सबकी करती है उसकी कौन चिंता करने की ताकत रखता है? क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के? जो अब नवरात्रि में जो श्रद्धालुओं का लगातार भीड़ लग रही है, तांता लग रहा है, कैसी सुविधाएं की व्यवस्था कैसी की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था है शासन प्रशासन की तरफ से। बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था और अच्छे से दर्शन हो रहा है। सबको नॉर्मली दर्शन हो रहा है। सब माँ के चरणों में आ रहे हैं, मनवांछित फल माँ के पास से लेके जा रहे हैं। लेकिन रोपवे को लेकर के कई बार सवाल खड़े होते हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं और किराए को लेकर के भी समस्या रहती है। नहीं, सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा नहीं है। मातेश्वरी है, माँ सबका ख्याल रखती है। मातेश्वरी उसको सब बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ का आशीर्वाद कैसे मान के चलें? क्योंकि आपके इस बार इलेक्शन है, आपके यहाँ पर एमपी में इलेक्शन है, कैसे देखते हैं उसके मैहर की भूमिका कैसे देखते हैं एमपी इलेक्शन में? बिल्कुल, मातेश्वरी का आशीर्वाद सभी को प्रदान है और जिसको माँ चाहेगी उसको विजय दिलाएगी। आशीर्वाद तो सभी को मिलता है। जो भी माँ के चरणों में आता है, माँ सबको बराबर आशीर्वाद देती है। मैया की तरफ मैहर का ध्यान किसने रखा है? बात करें मामा सरकार ने, शिवराज सरकार ने 18 साल में। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार रही है। अच्छा, माँ का ध्यान रखा गया, मैहर का ध्यान रखा गया, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस मैहर मंदिर के मुख्य पुजारी रमेश पांडे जी, बम महाराज जी आज हमारे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। कैसे देखते हैं माँ का आशीर्वाद किस पर ज़्यादा है? माँ का आशीर्वाद मंदिर आते 1961 से पिताश्री के साथ आता था। पंडित शारदा प्रसाद पुजारी जो हमारे पिताश्री थे, उनके साथ हम और बड़े भाई साहब स्वामी देवी प्रसाद जी जो यहाँ के महंत थे, और अभी उनका बेटा है पवन पांडे, हम दोनों भाई यहाँ बचपन से ही आ रहे हैं 60 वर्ष। तो 60 वर्षों में मातेश्वरी ने जो माँ के दरबार में आया, जो भी मांगा, 1 लाख 2 लाख साल में मुंडन बनते हैं। माँ शारदे सभी की आराधना पूजा से उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। कैसे देखते हैं? क्योंकि नवरात्र का समय है और ऐसे में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। किस तरह की सुविधाएं, व्यवस्थाएं, इंतजाम कैसे किए गए? सुविधाएं, व्यवस्थाएं तो माँ का आशीर्वाद है कि अपने आँखों के सामने देखते देखते ये जंगल था और यहाँ रोड नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, सड़क नहीं था, कुछ भी नहीं था। समय आने पे यहाँ पे सरकार के अधिकारियों ने 1962 से लगातार प्रयास करते रहे और उस मंदिर को आगे बढ़ाने में सहायक रहते रहे, और आज का ये स्थिति हो गई कि रोड, सड़क, बिजली, पानी, यहाँ तक कि आदमी 10 मिनट के अंदर माँ के दर्शन करने झूले से आ जाता है और दर्शन करके उतर जाता है। जबकि 100 वर्ष पूर्व यहाँ सीढ़ी भी नहीं थी, बड़े मुश्किल से लोग यहाँ कठिन
तपस्या से आते थे। 100 वर्ष के लगभग तो अभी ये 3-4 पीढ़ी हो गई हम लोगों के, उसके पहले न जाने कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पे व्यतीत हो चुकी है। अभी आपने नितिन पांडे बब्बा जी को देखा ही होगा गद्दी बैठे, इस तरीके से हमारे 2-3 भतीजे और हमारा बड़ा भतीजा पवन पांडे और हम लोग माँ की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। देखिए, हमने देखा है कि माँ का आशीर्वाद, ये बात सही है कि सभी पर रहता है, लेकिन माँ के इस केंद्र पर, मैहर केंद्र पर सरकारों ने, वर्तमान सरकार की बात करें, पूर्व सरकारों की बात करें, उन्होंने कितना ध्यान दिया है, कितनी चिंता की माँ की और उसके धाम की कितनी चिंता की? सरकार की जहाँ तक बात है तो जो भी सरकार यहाँ पे आई है, अपने हिसाब से एक सरकार आई तो उसने मंदिर में रोड बनवाई। रोड ऐसे बनवाई कि जंगल था, रास्ता नहीं था आने का, तो उन्होंने 1962-63 में सरकार जो आई उसने रोड बनवाई। और रोड बनवाने से ये फ़ायदा हुआ कि कार में बैठ के, प्राइवेट कार में स्वयं आदमी ऊपर तीसरे राउंड तक आ जाता था। और धीरे धीरे फिर जो भी सरकारें आई अपना काम करती रही। ये जो सरकार आई अभी, इस सरकार ने 2010 में झूला लगाया। इस तरीके से सभी सरकार मंदिर के प्रति अपनी सहानुभूति रख कर और काम करते रही। तो अभी एमपी चुनाव है, एमपी इलेक्शन है, 17 तारीख को वोटिंग होना है। केवल आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहें, संदेश क्या देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपना कार्य करें और जो जिसको कार्य सौंपा है माँ भगवती ने, वो उसका अपना हिसाब से अपने कार्य को करे और किसी को कष्ट न पहुँचाए। लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर बना मैहर मंदिर, आज सबसे ऊपर हम इस मैहर मंदिर के परिसर में मौजूद है। आप चारों तरफ देखिए, लेकिन ये भक्तों का तांता तो लगा हुआ है क्योंकि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, इसलिए भक्त सैकड़ों किलोमीटर से दूर का सफर तय करने के बाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन इस बीच में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो आप एक बार देखिए कि किस तरह से आप जहाँ भी किसी भी कोने पर आप नज़र घुमाएंगे तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई देगी, क्योंकि किसी भी तरह से यहाँ के श्रद्धालुओं को कोई एक असुविधा का सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, अनहोनी ना हो, उसको देख करके आप देखिए इसके फ्रंट गेट पे आप गिनती करना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से जिस हिसाब से यहाँ पर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर नवरात्रि में दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी व्यवस्था दुरुस्त रहे, किसी भी तरह की उन्हें असुविधा ना हो, तो आप देख सकते हैं। पूछना चाहेंगे कितना मुस्तैद रहते हैं? हम 40 साल से तो 50 साल से देख रहे हैं। पहले 2 पुलिस वाले रहते थे, 2 ही पुलिस वाले मोर्चा संभालते थे, लेकिन इनकी मेहनत को देख के हम पना हो गए। 2:30 बजे रात से हमारे पट खोलने के पहले उपस्थित रहते हैं और दिन रात अपना पसीना बहा के सुरक्षा करते हैं। धन्यवाद के पात्र अगर कोई है तो सबसे ज़्यादा पुलिस डिपार्ट है, बाकी बाद में और डिपार्ट है। लेकिन इस सौभाग्यशाली है ना कि इनको माँ के दरबार में दोनों काम मिले हैं, बहुत काम मिले हैं। और जो एक बार आता है, ये लोग ड्यूटी में आए और हमेशा मैहर जब भी जहाँ में मौका मिलेगा आते रहेंगे। आज ये है कि आज हजारों पुलिस वाले यहाँ नीचे से मोर्चा संभालें। अगर ये 1 घंटे के लिए चले जाए तो हमारा मंदिर तो पता नहीं कहाँ चला जाए। अक्सर हम देखते हैं, अगर हम बाकी बिहारी की मंदिर की बात करें तो पिछले दिनों में कई तरह की असुविधाएं हुई ज़्यादा भीड़ को लेकर के। जब ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती है तो किस तरह की व्यवस्थाएं संभालना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? ये इतना ट्रेंड हो चुके हैं, इनको एसपी इतना ट्रेंड कर देता है, कलेक्टर साहब इतना ट्रेंड कर देते हैं कि ये लोग 4 बजे से क्या क्या करना है उसी काम में लगे रहते हैं, कहीं भी फर्क हो ही नहीं पाता। अपने सामने 1961 से मेला देख रहा हूँ मैं, 62 वर्ष हो गए मेला देखते हुए शरीर को, बाकी और आगे पूर्वियों की हम क्या बात कहें। 1 लाख से ऊपर डेली श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने माता जी का आता है और 50 से 60 लाख के बीच में 9 दिन में दर्शन करते हैं। बल्कि यहाँ तक कि जब अभी तो इस साल कम है और कहीं कोई नवरात्रि में करोड़ के ऊपर भी हो जाते हैं। और यहाँ से लोग पैदल चल के, यहाँ यूपी से, बनारस से, बिहार से, महाराष्ट्र पैदल भी चल के लोग आते हैं और उनके लिए हमारी प्रशासन ने बढ़िया व्यवस्थाएं करके रखा है और जिसके लिए यहाँ से लोग जाते हैं। माँ शारदे को तो बाय बाय करते हुए जाते हैं। यहाँ हमारी व्यवस्थाएं जो है मंदिर की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं अगर वो समझना चाहूँ, एक किस्सा कहा जाता है ना आला उदल को लेकर के, यहाँ की जो मान्यता कही जाती है उसे थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे क्या है? ये आला उदल यहाँ ये महोबा के रहने वाले हैं। इन्होंने माता शारदा इनकी कुल देवी थी। इन्होंने काफ़ी तपस्या पूजा किया और माँ शारदे ने उनको अमृत का वरदान दिया और आज भी ये अपन को मानना है और अनुभूति भी ये होती है कि ये माता जी के यहाँ आते हैं। सुबह कहीं कहीं आरती, फूल, माला चढ़ा हुआ माता, जब पुजारी जी हमारे पट खोलते हैं तो अगरबत्ती, फूल, माला चढ़ा हुआ मिलता है। ये माता जी की महिमा है, आला जी की महिमा है। ये आज भी हम देखते हैं ऐसा? आज भी ऐसा हो रहा है जी, क्योंकि जब सुबह कोई पुजारी आते हैं तो पट खोलते हैं तो आज भी उनको फूल माला चढ़ा हुआ मिलता है। फूल माला चढ़ा हुआ। अगर बात करें इस शारदा मंदिर के आसपास ऐसी कौन सी मान्यता वाली जगह हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं? जैसे अपने आल्हा अखाड़ा हो गया, आल्हा मंदिर हो गया, राम जानकी मंदिर अखाड़ा हो गया
आपके गोला मठ हो गया, और ये आपने नीलकंठ स्वामी जी का मंदिर हो गया। यहाँ ऐसे तमाम कई कुछ छोटे छोटे मंदिरों की इच्छा पूर्ति मंदिर हो गया, ऐसे तमाम कई ऐसे मंदिर हैं जो कि दर्शनीय हैं और वहाँ जाने पे अच्छा सुकून मिलता है और दर्शन भी बहुत अच्छा होता है। ये बात ठीक है कि माँ शारदे सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन माँ शारदे का और यहाँ के एक मैहर मंदिर का सरकार कितना ख्याल रखती है? सरकार की ये माँ शारदा प्रबंधक समिति ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट मनोनीत है। यहाँ के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं, और जो हमारे यात्री यहाँ जो दान से जितना जितना उनका चढ़ावा आता है उसी से मंदिर का विकास होता है, और शासन से कोई ऐसे कोई बजट और प्रावधान हमारे मंदिर के लिए नहीं है। वो यात्रियों के दर्शनार्थियों के जो चढ़ावे और दान से जो मिलता है उसी से मंदिर का विकास होता है। क्या सोच करके आते हैं, क्या मन में सोचते हैं यहाँ जब आते हैं? अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कुछ कहना चाहिए? जय माता की।